दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित मेहरोलिया इस कोरोना काल जैसी संकट की घड़ी में भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी और बड़ी ही खूबसूरती से निभा रहे हैं और ये टीकाकरण के लिए भी अपनी जनता को एक नए और अनोखे तरीके से जागरूक कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं ये किस प्रकार त्रिलोकपुरी की जनता को जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र त्रिलोकपुरी में और आइए आपको सीधे रूबरू करवाते हैं यहाँ के विधायक श्री रोहित मेहरोलिया जी। जानते हैं इनसे कि किस तरह ये अपने जनता को कोविड वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं और किस तरह केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी अपनी जनता को भूखा नहीं सोने दे रही है। उनके लिए राशन का बंदोबस्त कर रही है, जिसके पास राशन कार्ड है उसके लिए भी और जिसके राशन कार्ड नहीं है उसके लिए भी। तो आइए सीधा उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह सेवा कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह कोरोना काल में आप अपनी जान की वो ना करते हुए, परवाह ना करते हुए जनता के बीच में घुस के आप उनको जागरूक कर रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर यह है कि हम दिल्ली वासी जो जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारी सरकार के ऊपर है कि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से ना मरे, एक सिंगल आदमी भी नहीं मरना चाहिए। दूसरी हमारी बड़ी प्राथमिकता यह है कि कोई भी आदमी दिल्ली के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार काम, वैक्सीनेशन का काम पूरे देश भर में चल रहा है। अभी देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी भ्रम की स्थिति में है, कहीं अफवाहों के चलते और दूसरे कारणों से वो अभी झिझक रहे हैं, कहीं झिझक है उनमें वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो अभी 18+ वालों के लिए तो थोड़ी दिक्कत है क्योंकि अभी केंद्र सरकार की ओर से जो वैक्सीन यहाँ पर मिलनी चाहिए थी वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी कि वो कुछ समय के लिए रुका। लेकिन 45+ के लिए दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर वैक्सीन उपलब्ध है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीन जिन्होंने अपना नहीं कराया। तो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सभी विधायकों से, सभी कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के ये उन्हें आह्वान किया, साथ ही साथ निर्देश दिए कि आप गली गली मोहल्ले में जाइए, नुक्कड़ों पे जाइए, सड़कों पे जाइए, एक एक घर पे जाके लोगों को जागृत कीजिए वैक्सीनेशन कराने के लिए। और यही हमारे लिए इस लड़ाई के लिए ब्रह्मास्त्र भी है, वैक्सीनेशन ही हमारे लिए संजीवनी भी है। अगर हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, टीका लगवाना बहुत जरूरी है। इस संदेश को लेकर हम गली गली घूम रहे थे और काफी लोग निकल के गए, लेकिन जितना अपेक्षा हम कर रहे थे उस अपेक्षा के हिसाब से ज्यादा लोग अभी बाहर निकल के नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए हमने कुछ अलग करने की ठानी कि जिससे ज्यादा लोग प्रेरित हों। चूंकि मैं खुद एक कलाकार रहा हूं तो अपनी कला के माध्यम से मैंने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। एक गाना हमने बनाया, किशोर कुमार जी का गाना है इना मिना डी का, उसके ऊपर हमने उनको उस गाने को नए शब्दों में ढाल के अपनी पूरी टीम, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है कि जिनको संगीत से मतलब संगीत का उनको कुछ भी कहीं नहीं सीखा नहीं उन्होंने, और उनको कुछ जानकारी नहीं थी, उनको भी हमने ट्रेंड किया और गली गली मोहल्ले में जाके हमने एक गाना बना के गाने के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में लोगों ने उसको बड़ा सराहा और बहुत ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकल कर आए वैक्सीन कराने के लिए। और मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो अब तक जिनमें झिझक थी, डर था, जब मैं परफॉर्म करने के लिए बीच में गली मोहल्ले में जा रहा था लोगों के बीच में, तो लोग गाना खत्म होने के बाद तुरंत मेरे पास आके बोला करते थे कि बोल रहे हैं कि विधायक जी आपका गाना बहुत अच्छा लगा, आपका संदेश हमें मिल गया है। अभी तक तो हम सोच रहे थे वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन आपका गाना सुनने के बाद हमने ठान लिया कि वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। तो ये तो असर रहा। साथ ही साथ एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये रही, हमारी टीम का बड़ा उत्साह बढ़ा है कि न केवल त्रिलोकपुरी, न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश के अंदर हमारी इस जो पहल थी, हमारे जो प्रयास था, इसको सराहा गया। लोगों ने इसको प्यार दिया है हमारी टीम को, हमारे इस कोशिश को लोगों ने सराहा और इसको हमें इस चीज से हमारे को और प्रेरणा भी मिली है, हमारा हौसला भी और बढ़ा है। हमारी टीम का हौसला 7वें आसमान पर है आज कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करने के लिए और प्रेरित हुए हैं इस दिशा में। तो हमारे लगातार इस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं जनता के बीच में जाके। साथ ही साथ अभी आपने कही कि
हमारा ड्राइव जो रहा है, पहले इसके बारे में बता दूं कि तमाम न्यूज चैनल्स पे आपने देखा होगा कि जितने हमारे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसने इसको बहुत अच्छे से दिखाया है। तमाम जितने प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको दिखाया गया। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, ये तो चल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार उन लोगों के लिए कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, पहले तो बता दूं 72 लाख लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड धारी हैं, जो इसके लाभार्थी हैं। दिल्ली सरकार की ओर से उनको मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई, दुगना राशन उनको दिया गया जितना दिया जाता था। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी अन्न को उपलब्ध कराने के लिए उनके लिए दिल्ली सरकार ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया। और आज हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात करें तो हमारे यहाँ 4 वार्ड हैं, चारों वार्डों के अंदर एक सेंटर खुला हुआ है कि जहां पर उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। और लोग बड़े खुश हैं, लोग दोनों हाथों से अरविंद केजरीवाल जी को और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के ऊपर उनको भरोसा है, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उनको भरोसा है कि सुख दुख की घड़ी में आम आदमी की सरकार उनके साथ में खड़ी है। तो ये सारी चीजें रही हैं। और ये जो दौर गुजरा है, बहुत मुश्किल दौर गुजरा है, जो दूसरी देश ने देखी है। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत ज्यादा लोग परेशान रहे, बहुत ज्यादा बेड की भी दिक्कत थी, ऑक्सीजन की भी दिक्कत थी, तमाम तरह की मुश्किलातों का लोगों ने सामना किया। तो उस टाइम भी आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हर जरूरतमंद के साथ में खड़ा रहा था। और आज भी हम हर एक आदमी के साथ खड़े हैं जो जरूरतमंद है, और हमारी सरकार भी उनके लिए काम कर रही है। और आगे भी ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि जो समय हमने देखा है फिर से ना देखने को मिले, और उम्मीद है कि सब लोग जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम इस महामारी के खिलाफ लड़ाई पूरी तरीके से जीत लेंगे। तो जिस तरह आप रोहित महरोलिया जी के स्टाफ के हैं या फिर यहाँ की जनता है, तो आप उनके कार्यकाल को 2 साल पूरा होने वाला है, लगभग हो ही गया है, तो आप उनके कार्य से किस प्रकार खुश हैं, वो कैसे आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, कैसे आप लोग की सेवा कर रहे हैं, इस बारे में 2-4 बातें बताइए रोहित महरोलिया जी के बारे में। जी, मेरा नाम आकाश गौतम है और मैं सर के साथ में स्टाफ के तौर पे काम करता हूँ, लोगों के सोशल वर्क करता हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से सर विधानसभा जीत कर आए हैं, डे 1 के बाद ही उन्होंने यहाँ पर सीट पर आके बैठना शुरू कर दिया था और लोगों के बीच में रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया था, जिसमें वो खुद ही सैनिटाइजेशन के लिए खुद निकलते थे, और हमारी पूरी टीम जो भी आपने देखी है यहाँ पर, वो पूरी टीम जाती थी। जितना बड़ा भी उनका पूरा वार्ड है, जैसे कि आपका पूरा विधानसभा है, आपका मयूर विहार है, त्रिलोकपुरी भी आता है, चिल्ला गांव भी आता है, अशोकनगर भी आता है, तो उन्होंने उस वक्त पे पूरा सैनिटाइजेशन कराया। और राशन की भी जहाँ पर किल्लत थी वो लोगों को भरपूर मात्रा में वहां पर पहुंचाया भी गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के अंदर काफी लोगों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी है, जैसे कि राशन को लेकर, जैसे कि काफी लोगों को कोई आर्थिक सहायता चाहिए होती है। तो हमारे विधायक जी ने, मैं पहली बार बताना चाहूंगा आपको, हमारे विधायक जी कैसी एक जनप्रतिनिधि है पूरे त्रिलोकपुरी विधानसभा के, कि उनके पास आधी रात को भी आप जाएंगे तो आधी रात में भी आपकी हेल्प करने वो खड़े हैं। अब आप जैसे पूछ रहे थे कि कौन कौन स्कूल में राशन यहाँ पे वितरित करा जा रहा है, आप ये जानते हैं कि हमारे काफी लोगों को त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर 2 लाख की आबादी है। 2 लाख आबादी वो है जो कि हमारे वोटर लिस्ट से जैसे जाना जाता है, लेकिन आबादी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 3.5-4 लाख की आबादी है पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा का। लेकिन काफी लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन फिर भी राशन बनने के बाद भी स्कूल काफी जगह राशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर है, उन्होंने एक हमारी मुहिम चलाई है कि जिसके पास आधार कार्ड है और एक ही एड्रेस पे जो 4 आधार कार्ड है, तो एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो आप यहाँ पे अपने विधायक जी के पास, रोहित महरोलिया जी के पास आएंगे, आप किस कार्य से आएंगे? अब तो मैं कैंप करवाना आई हूँ। मेरी एक बच्ची विकलांग में मतलब चल नहीं पाती, इसके इलाज के लिए मैं पहले भी आई थी, तो सर ने बताया पहले आप इसकी बच्ची की पेंशन बनवाओ, इलाज भी हो जाएगा, आप आईडी चेंज करवाओगे ना फिर अपना इलाज भी हो जाएगा इसका, और यहाँ आप अपनी बच्ची की पेंशन बनवाओ। मुझे पता भी नहीं थी पेंशन बनती है इसकी। अच्छा। हाँ, इन्होंने बताया था सर ने आपका काम। सर अभी तो एड्रेस चेंज करवाया ना आईडी पे। मेरे इसकी दादी ने आईडी नहीं दी थी ना इसके पापा के नाम की, दिल्ली की है वो, मेरी पानीपत की थी। मेरा पहले आप एड्रेस चेंज करवा तो आप ना आपके नाम से हो जाएगा ये सारे काम। तो मतलब रोहित महरोलिया जी के विधायक से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, आपके सारे काम होते हैं। जैसा कि रोहित महरोलिया ने बताया कि ये एक विधायक से पहले संगीत के अध्यापक भी रहे हैं, इसलिए रोहित महरोलिया ने एक संगीत भी तैयार किया था, इना मीना टीका लगवाओ भैया टीका।
इस संगीत का वो जनता के बीच जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे जनता टीकाकरण को लेकर जागरूक हो सके और साथ ही उन्होंने जनता को स्वस्थ रहने की अपील भी की।